हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड, 5 of Pentacles, 5 of Sword, Page of Cups, King of Wands, 4 of Cups, bottom of the deck is 5 of Cups. 5 एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। 5 डेफिनेटली अभी कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैंसर है, जेमिनी है एंड पाइसिस भी है, सजिटेरियस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं राइट नाउ और बहुत डिसअपॉइंटेड हैं किसी को लेकर के। एंड नाउ ये जो पर्सन है ये भी डिसअपॉइंटेड है बिकॉज उनको लग रहा है कि आपको उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है। एंड नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ़र करने की, लेकिन आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है इस पर्सन के पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे ये पर्सन एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहा है कहीं पे जैसे आपकी बात हो सके जिससे, लेकिन अगेन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। सो इस पर्सन को इनका कर्मा मिल रहा है बेसिकली, इसी वजह से शायद इस पर्सन को आपका ध्यान आ रहा है। इनके साथ वही सब हो रहा है जो आपके साथ इन्होंने किया था। एंड नाउ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस आपके साथ इन्होंने गलत किया था तभी इनके साथ गलत हो रहा है। सो ये जो पर्सन है ये अब चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं और उनको एक ही तरीका सूझ रहा है कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन किया जाए तभी चीज़ें सही हो सकती हैं और इन्हें अदरवाइज़ इनको इनके पापों की सज़ा मिलती ही रहेगी। ओके, सो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ और बैलेंस बनाना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो अगला जो कार्ड है वो है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे लेकिन उनको अभी भी उम्मीद है कि आपको मना लेंगे। ओके, वो आपको शादी का ऑफ़र देना चाहते हैं और आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सीरियस ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एंड वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ओके, लेकिन उनको पता भी है कि आप जो उनसे बहुत नाराज़ होंगे और आप शायद उनको सेकंड चांस ना भी दें, लेकिन फिर भी वो अपना चांस लेना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हों या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा डेथ कार्ड। सो देखिए आपकी रिलेशनशिप कई बार ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अब जो हो रहा है ये एक परमानेंट चेंज लेकर के आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, वेदर आप इस रिलेशनशिप को अब रखना चाहें या नहीं रखना चाहें। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है या तो कई लोगों के लिए तो एंड भी हो सकता है फाइनली, और अगर आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं तो यस डेफिनेटली ये रिलेशनशिप इतना ज़रूर है कि पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। अब वैसी चीज़ें नहीं रहेंगी जैसे पहले हुआ करती थी। ओके, मतलब ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप, यानी कि अब वैसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रहेंगी जैसे आप पहले रहती थी। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन को क्योंकि सीख मिल चुकी है, इस पर्सन को इनका कर्मा मिल चुका है तो ये ऑलरेडी झेल के आ रहे हैं, तो इनको अब ये है कि नहीं अब चीज़ें सही ही करनी है, कुछ भी गलत नहीं करना है। बहुत बार लिब्रा को दुख दे लिया, नाउ उनके
उनके लिए बेसिकली कुछ पॉजिटिव करना होगा। ओके, इनके माइंड में यही सब है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला जो कार्ड है वो है हमारा पेज ऑफ सोर्ड। देखिए, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आप पे अभी नज़र रखे हुए हैं। अगर जब तक कि आप इनको कांटेक्ट नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, या फिर इनके मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो ये पर्सन आप पे नज़र रखेंगे तब तक, क्योंकि उनको डर है कहीं कोई और आपको प्रपोज़ल ना दे दे, कहीं कोई और ऐसे ही आपको उनके सामने से उड़ा के ना ले जाए। ओके, तो इसलिए वो आप पे नज़र रखे हुए हैं कि कोई आप पे डोरे तो नहीं डाल रहा, कोई आपको प्रपोज तो नहीं कर रहा है। तो इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है इस रिगार्डिंग। ओके, सो ये पर्सन अब क्या है कि बेसिकली अपने कदम उठाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि आप हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहने वाले। ओके, सिंगल आप भी किसी न किसी के साथ आगे बढ़ेंगे ही, तो इसीलिए वो ये चीज़ सोच समझ करके ही आगे कोई एक्शन लेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो क्वीन ऑफ कप्स है पहला कार्ड आपका। ओके, क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आपको उन्होंने बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत परेशान किया है, आपको जानबूझ करके उस पेन से गुजारा है जो वो खुद के लिए भी फील नहीं कर सकते। उनके लिए मतलब वो खुद के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकते कि उसकी फीलिंग्स क्या होगी। ओके, सो वो बेसिकली अब इस पे मलहम लगाना चाहते हैं। बेसिकली उनको समझ में आ चुका है कि किस पेन से आप गुज़रे हैं, तो यस डेफिनेटली वो आपको अब नाउ आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, एक स्टेबल इमोशनल ऑफ़र जो आगे मैरिज से रिगार्डिंग है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपको एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, तो डेफिनेटली ये आगे ही बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद इस पर्सन का ऑफ़र रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज एनीवे इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं और अब वापस से उसी ज़िंदगी को नहीं जीना चाहते, क्योंकि आपको पता ही यही चीज़ है कि ये पर्सन, शायद आपने कई बार कोशिशें की होंगी इस पर्सन को बदलने की, लेकिन ये कभी भी नहीं बदले हैं। तो अभी भी आपको कोई उम्मीद नहीं है कि ये पर्सन बदलेंगे। एंड नाउ क्योंकि जब ये आपको बैक स्टेप कर ही चुके थे, आपको धोखा दे ही चुके थे, डिच कर चुके थे, तो नाउ अब कोई सवाल नहीं पैदा होता कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करें। ओके, आपके मन में तो एटलीस्ट यही है, लेकिन ये पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश करेगा, ये चीज़ में मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले हैं इस पर्सन को। ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा असहाय सा महसूस करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इनसे ज़्यादा देर वो चीज़ सहन नहीं होगी, तो ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए फ़ेस टू फेस ही मिलने आ जाएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे लड़ने लगेंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको जवाब दें। ओके, देखिए इनके अंदर ना पेशेंस की ही कमी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही रही है। पास्ट में भी प्रॉब्लम यही रही थी और अभी भी प्रॉब्लम यही है। ये हमेशा आपसे लड़ते झगड़ते रहे हैं, जब भी इनको अपनी बात थोपनी होती है तो आपके पास आ जाते हैं। ओके, एंड जब अपने आप कुछ करना होता है तो अपने सेल्फिशनेस दिखाते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। ओके, सो यहाँ पर इसी चीज़ की तो लड़ाई है सारी, और इसी वजह से तो आप इस पर्सन को मना कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बार बार आपको आके इसी तरह से टीज़ करता रहे। ओके, सो आप इस पर्सन को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि उनकी गलतियाँ क्या रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर्सन की गलतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप इस पर्सन को ये चीज़ इनके मुंह पर बोलने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे उस गलती की, जो भी आपसे लड़ाई झगड़े हुए हैं इसको लेकर के, और आपको एक रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं। अपॉलॉजी मैं देख रहा हूँ ये मांग रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनकी चार्ट में हो सकता है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और एक पैशनेट ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। एंड हो सकता है पास में प्लेयर रहे हों, ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि पास में वो भले ही बहुत हज़ारों गलतियाँ कर चुके हों, लेकिन अब उनसे और कोई गलती नहीं होगी और वो आगे सिर्फ आप ही के साथ रहना चाहते हैं। वो बोलना चाहते हैं, मैं नहीं बोल रहा ही। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो एक मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। सो 4 ऑफ कप से यहाँ 4 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप या तो इग्नोर करने वाले हैं या फिर आप इनका ऑफ़र रिजेक्ट करने वाले हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप से। इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन स्टिल यू हैव टू डू इट, बिकॉज ये पर्सन को इनकी ही मेडिसिन टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। एस ऑफ कप्स, इनकी तरफ से नई शुरुआत का ऑफ़र, और ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन कर लीजिए आप उनके साथ, क्योंकि ये सेकंड चांस मांग रहे हैं आपके साथ। एंड इसीलिए आपको लव ऑफ़र कर रहे हैं, अपने डीप डाउन इमोशंस आपके साथ सामने ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पास में जो हुआ नाउ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। वो ये चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दें और आप इनके साथ एक नई शुरुआत करें। वो ये चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आप वो कह रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। आप पहली बार इस पर्सन को माफ़ी मांगते हुए देखेंगे, एंड डेफिनेटली आपको जो इस रिलेशनशिप में पहले कभी दिखाई नहीं दिया, वो सब आपको दिखाई देने वाला है। आपकी जो आंखों के सामने जो चीज़ें अनक्लियर थी, वो सब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं अनएक्सपेक्टेडली। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।